बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। रिश्ते रास्ते भी आने कम हो गए गांव में। बहुत ज्यादा कूड़ा देख के कोई लड़कियां नहीं देंगी। क्यों देंगी लड़कियां इतनी गंदगी में? खुद के भाई जितनी बार उनका रिश्ता हुआ है ना, उतनी बार उन्होंने जो आए हैं ना, उन्होंने यही कहा कि ये तो कचरे के ढेर में रहते हैं, इनको कहाँ लड़कियां दे दे हम। किसी का रिश्ता नहीं आता यहाँ पे, लड़के सारे कवारे हैं, किसी का नहीं आता यहाँ पे रिश्ता। पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते, हमारे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि उनको दवाई दिलवा दें। बहना को मानते हम तो कुछ और बात। लाडू हम तोल के वोट दे के जिता के गालियां कर दे, कदे रुपया हम तोल दे, कदे पेड़ा हम तोल दे। ईब की बार उसने कचरा में तोल के ट्राली बंद है 6 तारीख के बाद में। यो सारा का सारा कचरा विधायक का बालना का आगे गिरने का काम ये मेरी माताएं बहनें करेंगी। 6 तारीख लग बाट देख रहे हैं, पाछा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहने कोठी का आगे जाके न कचरे की ट्राली खुद हम भर के ले जाएंगे यहाँ तक। इन महिलाओं की पीड़ा को ध्यान से सुनिए। इनके गांव में रिश्ते आने बंद हो गए हैं। कुंवारे लड़कों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वजह यहाँ पसरी गंदगी है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। मामला हरियाणा के हिसार जिले में हांसी के नज़दीक बीड़ फार्म का है। बीड़ फार्म एक गांव का नाम है और इसी गांव के साथ ढाणीपाल और राजीव नगर भी हैं। समस्या इन तीनों गांव से जुड़ी है। दरअसल यहाँ प्रशासन की तरफ से डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है और वो भी गांव की आबादी के बीच में, जहाँ एक और तालाब है तो दूसरी ओर शमशान घाट। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति अपनी लड़की को इस गांव में देना नहीं चाहता है, यानी कि रिश्तों पर बैन लग गया है। इन महिलाओं की पीड़ा और गुस्सा दोनों जायज हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों से बड़े बड़े वायदे किए गए थे, बीजेपी सरकार भी आई और जिन लोगों ने वायदे किए थे वो विधायक भी बने। मतलब यह है कि बीजेपी के विधायक विनोद भैना ने भी वोट लेने से पहले इन लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे। इन्हें भरोसा दिया था कि इनके गांव से डंपिंग स्टेशन को हटाकर कहीं दूर ले जाया जाएगा। लेकिन सरकार के 2.5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, परंतु वायदा एक कदम भी आगे नहीं चला। अब इन लोगों को 6 मई का इंतजार है। दरअसल 6 मई को हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक है। इन लोगों को लगता है और भरोसा भी है कि सरकार हो सकता है कि इस बैठक में उनके बारे में कुछ सोच ले, कोई फैसला ले ले और ये जो डंपिंग स्टेशन है, ये कूड़े का ढेर है, वो इनके गांव से हटकर कहीं दूर चला जाए। हांसी शहर का सारा कूड़ा इस गांव के डंपिंग स्टेशन पर डलता है। इस कूड़े में कचरे के अलावा मृत पशु भी शामिल हैं। गांव के लोगों का जीना हराम हो चुका है। ना तो वो ठीक से खा पाते हैं, ना ही खुली हवा में सांस ले पाते हैं। मच्छर मक्खियों की भरमार है, लिहाजा गांव में बीमारी भी बहुत फैल चुकी हैं। लेकिन सरकार कब जागेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए यह धरना भी चल रहा है। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते, लाचार हैं और अपनी लाचारी को जताने के लिए, लाचारी में और लोगों को साथ जोड़ने के लिए आज इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी को अपने धरने पर बुलाया था। ये धरना पिछले काफ़ी वक्त से जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। मनोज राठी भी सरकार पर जमकर गरजे और खास तौर पर विधायक विनोद भैना को निशाने पर लिया। तालाब था गांव के डांगर पशु बैठा करते आके। आज इस तालाब का हाल देख ले, तालाब में कितना कचरा पड़ा है। यो तालाब कचरे का भरा पड़ा है। इस सरकार को शर्म नहीं आई। ये हंसते खेलते 3 गांव इस सरकार ने उजाड़ दिए भाई साहब। आज 3 गांव में आप कहो थे ना ब्याह कौन हो, सच्ची बात है या आज नूगा बोले कचरा रहेगा में बोले उरा कौन चोरी देगा भाई। इसमें गरम है माखी, एक आदमी 5-5 6 माखी खा जाए जब रोटी खावे है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात की मांग करते हैं विधायक जी से, बीजेपी सरकार से, तुरंत इस कचरा पॉइंट को बंद कराया जावे। ये इलीगल है, ये लीगल भी नहीं है क्योंकि आबादी के बीच में है, चारों तरफ खेत हैं, ये तालाब है, इधर गांव है। ये शमशान घाट भी कचरा पॉइंट पे, शमशान घाट है, यो दिखाओ भाई, वो सामने शमशान घाट है भाई। मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कचरा, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। इन लोगों ने 1% भी नहीं सोची जब ये कचरा पॉइंट बनाया भाई ये कचरा पॉइंट किस किस प्रकार के नुकसान करेगा। एक साथी यहाँ था, वो बोला जी मैं तो रात दिन प्रार्थना करा करता गेहूं कैसे न कैसे काट लूं। इस कचरा में आग भी लग है भाई साहब दोपहर में, और आग लगा फसल खतरा, जलन का खतरा, कई प्रकार के खतरे हैं। और इस सारी बीमारी का जड़ हमारा विधायक है। विधायक जी को नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले इस गांव ने सारा ने विधायक जी को वोट दिए, पर कचरा पॉइंट यहाँ बनाया। मेरे को तो एक आदमी ने यह भी बताया कि विधायक जी 1-2 जगह पहले और देखा था, लेकिन आसपास जमीनों वाला ने, प्रॉपर्टी डीलरों ने विधायक जी को मोटा पैसा दिया। बोला जी यहाँ मत बनाओ, यहाँ बना लो, और तो बोला जेल बना दो।
आड़े नु बोले आप बनाओ तो हाईवे बना दो, आड़े का रोड बना दो और पीछे ले लो, कचरा पॉइंट पालकी डाणी में बना दो जाके बोला। इसलिए यहाँ कचरा पॉइंट बनाया। मैं विधायक जी को एक सलाह दूँ हूँ कि काफ़ी जगह हांसी के पास में ऐसी भी पड़ी है जहाँ आबादी नहीं है, सरकार की जगह है, और वहाँ कचरा डालने से पहले जिस तरह मिट्टी दी गिरने लगे, यो कौन सा तरीका हमने पहली बार देखा भाई साहब। इस कचरे को मिट्टी से ढके हैं, यानी कि नीचे की जमीन भी खराब करने का प्रयास ये है कि नीचे की जमीन की मिट्टी खोद के कचरे को ऊपर गिरे हैं, जबकि कचरे को रिसाइकिल किया जा सके। मैं तो कहूँ चे 1 किलो में सारी हांसी का कचरा डट सके है, उसको रिसाइकिल अगर करें तो उसे खाद उससे बन जा, पॉलिथीन न्यारे उसका हो जा। लेकिन रिसाइकिल करने के लिए यहाँ मशीन लगानी पड़े, प्रोजेक्ट लगाना पड़े। जो काम असली है वो तो करें नहीं, बहुत जरूरी काम है। पहला काम है कि हांसी के कचरे को रिसाइकिल करना, और उसका प्रोजेक्ट लग गया है भाई साहब, कई जगह लग रहा है। लेकिन हमारा विधायक ने आज तक न तो विधानसभा में मांग करी, न सीएम साहब के सामने मांग करी, और न भाई साहब वो कचरा पॉइंट लगाने की कोशिश करी। 6 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, कितनी उम्मीद है उसको? देखो भाई साहब, उम्मीद तो 100% है, लेकिन ना हुआ तो मैं विधायक ने एक बात जरूर बताऊं हूँ, 6 तारीख के बाद बड़ा एक्शन लिया जाएगा, अड़ोस पड़ोस के गाँव में इकट्ठा कराया जाएगा। और भाई साहब हमारा ट्रॉली कौन पड़न दिया, ट्रॉली बंद है 6 तारीख के बाद में। यो सारा का सारा कचरा विधायक का बांटना का गिरने का काम ये मेरी माताएं बहनें करेंगी, और ये तीनों के तीनों चारों के चारों काम करेंगे। भाई साहब तैयार हो ने, तैयार हो, हाथ खड़े कर दो। 6 तारीख ने कचरा खड़ा गिरांगे, 6 तारीख ने कचरा खड़ा गिरांगे, एसडीएम जी कोठी आगे और विधायक का बांटना का